ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, प्रकृति के से साथ छेड़छाड़ करना अर्थात वनों की अत्यधिक कटाई करना, पहाड़ों के रास्तों को काट करके यानी पहाड़ों को काटना, नदी नाले और झरनों के रास्तों को मोड़ना, इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय के अंदर संपूर्ण जीव मात्र को भुगतने होंगे। और खेती के अंदर रसायनों का प्रयोग करना, प्राकृतिक चीज़ों को छोड़ करके कृत्रिम चीज़ों का उपयोग करना, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाना अर्थात उपयोग करो और फेंको, तो इसके क्या गंभीर परिणाम आने वाले समय में होंगे। तो देखो साथियों, जीव मात्र के लिए आगामी समय बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आने वाले समय के अंदर एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से श्वास की समस्या अधिक होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगामी कुछ ही समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेकर के चलने पड़ें। और पानी का अत्यधिक दुरुपयोग होने के कारण पानी हमें कैप्सूल्स के अंदर शायद इस्तेमाल करने को देखने को मिले आगामी कुछ ही वक्त के अंदर, यानी कि 3000 से पहले पानी कैप्सूल के अंदर बिकने लग जाएगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पानी नदी नालों और झरनों में पिया, फिर हमारी पीछे वाली पीढ़ी ने कुओं में पानी देखा, ट्यूबवेलों में पानी देखा, और अब हम बोतलों में पानी बिकते हुए देख रहे हैं और आने वाले समय में कैप्सूल में पानी देखेंगे। यानी कि पानी ml में बिकेगा कैप्सूल के अंदर। और अत्यधिक भूख से भी लोग मरेंगे, क्योंकि कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करके हमने भूमि को बंजर बना दिया है। आने वाले समय के अंदर अन्न उत्पादन में काफ़ी गिरावट आएगी, जिससे अनाज के दाम हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, अर्थात महंगाई बहुत तेज़ हो जाएगी। और किसान अपना अनाज बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इतना ही होगा जिससे उसका परिवार का पालन पोषण ही ठीक से हो पाएगा। तो आप बोरी नोट का देकर के भी अनाज नहीं खरीद पाएंगे। तो जिसके पास ज़मीनें नहीं होंगी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो भूख से मरेगा और प्यास से मरेगा। जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, आज लग्जरीज लाइफ होगी, लग्जरी फ्लैट हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, एसी हैं और रोबोटिक सिस्टम है, पूरा डिजिटल सिस्टम है, बहुत सुख सुविधाएं हैं। लेकिन जितना मनुष्य सुख सुविधाओं से लैस है उतना ही मनुष्य आलस्य से ग्रसित है, अर्थात उसको सोशल मीडिया और बाहरी ताकतों के कंट्रोल में आ चुका है। उसका अपने पास दिमाग नहीं है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सका है अदृश्य ताकतों के द्वारा, अर्थात विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा उसकी बुद्धि को बांध दिया गया है। तो आने वाले समय के अंदर गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम के साथ अत्यधिक जान माल की हानि होगी। इसके लिए आप तैयार रहें, पहले से आप व्यवस्था करके रखें ताकि आप अपने और अपने परिवार को बचा सकें। आप किसी सरकार के भरोसे में मत रहना, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह से इतने प्रभावी उपाय नहीं कर सकती ताकि सभी लोगों को बचाया जा सके। इसलिए अपना बचाव आपको खुद को ही करना होगा। और प्रकृति आपको सज़ा देने पे आती है, कुदरत के कहर का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुदरत से अगर बचना है तो आपको प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी होगी। जितना हो सके आप प्रकृति के संरक्षण में रहिए, धर्म के संरक्षण में रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।